अच्छी बात है कि वो डोमेस्टिक भी खेलते रहे, जो बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, सोचिए उनका क्या होगा। आप जो रोहित शर्मा जो खेल रहे थे मैच, आप क्रेज देखें ना, लाइव तो नहीं आया, मगर लोगों का क्रेज देखें, जो विजुअल्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे हैं, क्या कमाल है। और उनके साथ जो दूसरे खेल रहे होंगे, जैसे मशीर ने उनके साथ पार्टनरशिप की लगाई, ठीक है ना, तो उसको क्या कुछ नहीं सीखने को मिला हुआ यार। एक इनिंग, बच्चों को एक इनिंग ही चाहिए होती है ऐसे बड़े प्लेयर के सही साथ बात है, ना, कॉन्फिडेंस वो के उनके लिए लिए तो लाइफ बहुत टाइम जरूरी होती है। 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, क्या वो मैच पाकिस्तानी टीम ने ईमानदारी से खेला था? जीरो थी। जिस टाइम हम खेलते थे भाई 150 रुपया डेली मिलती थी, 150 रुपये, ठीक है। किचन के डब्बे में जाते थे हम ट्रेन की, ठीक है, 150 रुपये डेली। ये मैंने जान किस वजह से बोला कि आजकल के बच्चे सुने कि आपको क्या मिलता है और हमें क्या मिलता है। क्या हम ट्रेनिंग नहीं करते थे? हमने होटल्स के अंदर पत्थर ला ला के रखे हुए होते थे, पत्थर के, पत्थर से बाइसेप लगाए, मैं समझा पेट पे ठीक है, पत्थर से। नहीं, हाँ, बाकी बाकी जगहों पे ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे इनके तो लीग खेलते ही नहीं ना, स्वाई आईपीएल के। पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो छोटी मोटी लीग भी मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर बाकी सब लीग खेलते हैं, जहां तक हमें है। लाइक ऐसे T20 हम नहीं खेल पाते। अब 100 में भी इशू बन जाएगा। बाकी भी एक दो लीग्स हैं, बाकी तो हम खेल रहे हैं। तो उसके अंदर हो सकता है उनके मैनेजर्स कहते हो कि यार ये कहानी करा दे, लपेटा मार, ना कर। तो वो होता हुआ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, शायद आपको बुरा लगे, मैं ये देखता हूँ आप डेली आपका, लेकिन आप ज्यादा इंडिया के बारे में ज्यादा बात करते हो, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में बात करो, वो मसला नहीं है, आप बात करो। लेकिन जब हम उन्हों का मीडिया देखते हैं, उन्हों के जो इंटरनेशनल प्लेयर है जो उन्हों को देखते हैं, वो तो पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, जैसे कि हरभजन सिंह और वो इरफान पठान, वो कैसे बातें करता है, इसलिए हमको दुख होता है। ही बेहतर था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रिट कायम करता और बोलता बिग बैश और नो बिग बैश। प्लेयर भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो, हम भी पैसा दे रहे हैं, कोई खैरात दुआओं में फ्री फंड में PSL नहीं खिला रहे, तुम्हारे खिलाड़ियों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट तुम लोग उस विंडो में खेल नहीं रहे हो, भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो। असूली तौर पे तो ये ताकत होनी चाहिए थी। तो जिस जगह पे मैच हो रहा था वहां पे तकरीबन 15, 16, 17 हजार डिफरेंट नंबर्स आए हैं कि इतने लोग वहां पे देखने के लिए आए, ठीक है। विजय हजारे में आपको पता कभी भी इतने लोग नहीं देखने आते। हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट भी इंडिया जैसी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, इंडिया की क्रिकेट अच्छी है या हमारी अच्छी है? ईमानदारी से बताना। इंडिया की अच्छी है, नहीं वो हम बोलते हैं इंडिया की अच्छी है। सही है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की प्लेयर भी ना उसी तरह परफॉर्म करें, उसी तरह पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 पे आए, इंडिया से फाइनल हो, हमारी ये ख्वाहिश है। टैलेंट में बहुत फर्क है यार। अगर आप अभी भी किसी फास्ट बॉलर को पहला मैच खिला दें, फ्रेश मैच खिला दें उसको, नहीं, वो बात ही नहीं है। वो फिटनेस नहीं है, वो हंगर नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। अगर पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, दूसरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही? उनके लड़के फिट नहीं नजर आते, ठीक है, उनके डोमेस्टिक भी खेलते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। बिग बैश के साथ ना उनकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है ना, वो चल रही होती है, ठीक है। बदकिस्मत है आफत साहब, ये 10-15 सालों में हमारे जितने बड़े प्लेयर है ना, उनका जो फेलियर है ना आफत साहब, मैं फेलियर ही कहूंगा। अगर ये बाबर आजम, ये वो जितने लोग रन नहीं ना बना पा रहे, जो हम सेट ही नहीं हो रहे, जो हमारा विडर ऑर्डर हमारा फ्लॉप होता जा रहा है, जो हमारे बॉलर जो है 3 ओवर। बट आकिब जावेद की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉडकास्ट में एक काफी बोल्ड एक्सेप्टल आया है, क्या कहते हैं, अपना आकिब जावेद की तरफ से, जहां उन्होंने बोला कि हम इंडिया का जो ब्लूप्रिंट है व्हाइट बॉल क्रिकेट की सक्सेस के लिए, उसको फॉलो कर रहे हैं अपनी क्रिकेट की रिवाइवल के लिए। और मैं तो कहता हूं यार कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पड़ोस में एक सक्सेसफुल मॉडल आपके सामने है, उसी को अडॉप्ट कर लो। और बड़ा रिलेटेबल मामला भी है, आप देख भी सकते हो कि किस तरह उनकी सक्सेस है। सो अगर ये कर भी रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम बिग बैश में कर रहा है ओपनिंग, पाकिस्तान की टीम में इस वक्त वो आ गया नंबर 3 पे, सही है। रिजवान टीम से बाहर हुआ है, अब विकेट कीपर की जरूरत है नंबर 5-6 वाले की, वो वहां पे कर रहा है नंबर 3। फकर जमान पाकिस्तान टीम में खेल रहा है नंबर 6 पे, ILT में कर रहा है ओपन। अब मुझे ये बताओ, ओपनिंग में अगर वो रन नहीं हो रहे उससे, तो ये तो बोलेगा भाई मैं तो पाकिस्तान टीम में तो नंबर 5-6 पे खेल रहा हूं ना, वहां मैंने परफॉर्म करा हुआ है। तो इसको मैं आसान लफ्जों में बता क्या बोलूं, ये दोनों हाथ है ना, दोनों हाथ में लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू। लेकिन वो तो लड्डू गिर जाएगा तो ये वाला लड्डू काम आ जाएगा, अगर ये वाला लड्डू गिर जाएगा तो ये वाला लड्डू काम आ जाएगा। गलत है। बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप इधर खेलने जा रहे हैं, आप इस नंबर पे खेलें, हमें वर्ल्ड कप में आपको इस नंबर पे खिलाना है, ये बोर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, शायद आपको बुरा लगे,
मैं ये देखता हूँ आप डेली आपका, लेकिन आप ज्यादा इंडिया के बारे में ज्यादा बात करते हो, लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में बात करो, वो मसला नहीं है, आप बात करो। लेकिन जब हम उन्हों का मीडिया देखते हैं, उन्हों के जो इंटरनेशनल प्लेयर है जो उन्हों को देखते हैं, वो तो पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं करते, जैसे कि हरभजन सिंह और वो इरफान पठान, वो कैसे बातें करता है, इसलिए हमको दुख होता है। ये नहीं है कि आप बात नहीं करो, आप बात करो। लेकिन जब वो उधर से हम उन्हों का मीडिया देखता है या उन्हों का वो जो बहुत सारे न्यूज है उन्हों के वो, लेकिन फिर बहुत हमको दुख होता है कि आपको इंडिया से फोन तो नहीं आया? नहीं वो मैं ठीक है, ड्यूटी ठीक पे है हूँ, वसीम, आपकी तो बात का प्लीज जवाब ये थोड़ा देखते रहिएगा। हाँ लाजम करो, क्योंकि उधर से जब हम देखते हैं ना आप फिर वो रुको, दुख आप होता है हमको। वसीम आप रुको, मैं आपको जवाब देता हूं। जब पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही होती ना मेरे भाई, हम पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात करते हैं। अभी अंडर 19 का हुआ, एमर्जिंग हुआ, हम वो बात करते हैं, हम उसमें बीच में नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट भी इंडिया जैसी हो जाए। आप मुझे ये बताएं, इंडिया की क्रिकेट अच्छी है या हमारी अच्छी है? ईमानदारी से बताना। इंडिया की अच्छी है, नहीं वो हम बोलते हैं इंडिया की अच्छी है। सही है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की प्लेयर भी ना उसी तरह परफॉर्म करें, उसी तरह पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 पे आए, इंडिया से फाइनल हो, हमारी और ये मेरे ख्वाहिश भाई, है। हम क्रिकेट पे बात करते हैं और क्योंकि हमारे वहां से भी देखने वाले हैं, यहाँ से भी हैं, और उनकी क्रिकेट, अब ये मुझे पता है अक्सर बासित भाई लोग ये बात कहते हैं, मैं कहता हूँ ये आप पता है कौन सी बात कर रहे हो, कि 2000s में हम ऑस्ट्रेलिया पे बात ना करें और क्रिकेट पे बात हो। जैसी उस वक्त वो टीम थी, ज्यादा बात तो सब ऑस्ट्रेलिया की करते थे। आज इंडिया वो एंजॉय कर रहा है सक्सेस, तो ज्यादा बात इंडिया की होती है। खैर नहीं आओ, एक और पॉइंट कि अगर आप टैलेंट की बात करते हैं देखें, ना, जहां सुन ले, जिस मुल्क टैलेंट में की अगर सिस्टम बात आप करते छेड़ते हैं, रहेंगे बार बार सिस्टम जिस मुल्क में छेड़ेंगे उस मुल्क का यही हाल होगा। सिस्टम छेड़ हर 3 साल के बाद तो डोमेस्टिक सिस्टम वो चेंज हो जाता है। वो ठीक है, वो तो चीजें गलत है, लेकिन जो पिचेस की लेके जो आज खड़े हैं, पिचेस की क्वालिटी, पिचेस की क्वालिटी, ये सब कुछ ये आपको अपग्रेड करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने जब जो देखा है, टैलेंट में बहुत फर्क है यार। अगर आप अभी भी किसी फास्ट बॉलर को पहला मैच खिला दें, फ्रेश मैच खिला दें उसको, नहीं, वो बात ही नहीं है। वो फिटनेस नहीं है, वो हंगर नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। अगर पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही, क्या दूसरी दुनिया में क्रिकेट नहीं हो रही? उनके लड़के फिट नहीं नजर आते, ठीक है? उनके डोमेस्टिक भी खेलते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। बिग बैश के साथ ना उनकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो चल रही होती है, ठीक है, नहीं वो सही है, देखें ना, हमारा सिस्टम नहीं है। लेकिन हम मैं वही तो बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल सुन ले, इंडिविजुअल तौर पे भी लड़के उस तरीके से नजर नहीं आते यार। देखें, दुनिया अब रॉब की को आप जानते हैं, डायरेक्टर क्रिकेट है इंग्लैंड का, वो उससे नासिर हुसैन और आथरटन बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझे अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, क्योंकि एशेज हारने के बाद यहाँ यही होता है कि हटा दिए जाते हैं। तो वहाँ भी ऐसे होता यार है। मुझे एक बात बताएं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम जिस टाइम खेल रहे थे, हमसे पहले जो हमारे पास क्या फैसिलिटीज थी? आपके पास तो आज के मुकाबले में तो कुछ नहीं था, जीरो थी। जिस टाइम हम खेलते थे भाई 150 रुपया डेली मिलती थी, 150 रुपये, ठीक है? किचन के डब्बे में जाते थे हम ट्रेन की, ठीक है? 150 रुपये डेली। ये मैंने जान के इस वजह से बोला कि आजकल के बच्चे सुने कि आपको क्या मिलता है और हमें क्या मिलता है। क्या हम ट्रेनिंग नहीं करते थे? हमने होटल्स के अंदर पत्थर ला के रखे हुए होते थे, पत्थर से बाइसेप लगाएं, मैं समझा पेट पे, ठीक है? पत्थर से, मैं समझा खाना नहीं मिलता, पत्थर से शोल्डर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जिम में नहीं मिलता था कहीं, हम बाहर से कोई ब्लॉक उठा के ले आते थे कहीं, वो रखे हुए कमरों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं, खुद ही पुशअप्स लगा रहे हैं, सिटअप्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी टूर पे जब जाते थे पंजाब, सबसे पहले मेरी जो आदत थी, मेरे अलावा और भी होंगे उस टाइम लड़के, ठीक है? मैं सबसे पहले जिम ढूंढता था, होटल पे कमरे में सामान रखता था, जिम ढूंढता था सबसे पहले कि यार कहीं से जिम मिल जाए, वेट्स भी हैं, बॉलिंग करनी है, सब कुछ है, मैच है। यार हमारे टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन वो हंगर, खेलना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, पाकिस्तान खेलनी है। ये जो लड़के 600 आउट, 500 आउट, 400 आउट जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगा के ना खेले हो बेशक पाकिस्तान या हम जैसे खेल भी गए, आप उनकी एफर्ट देखो। हमें सिर्फ वो लोग नजर आते हैं जो सामने आ गए, भाई उनको देखो जिन्होंने, उनके अंदर वो कितनी अंगर थी कि नहीं खेलना है। बिल्कुल ठीक है ना? तो अब जो है मसला ये हो गया है, अब लड़कों के पास फैसिलिटीज है, अब सोच ज्यादातर पैसे की तरफ चली गई है, ठीक है? सब फैसिलिटीज खेल रहे हैं, आज ही खेल रहे हैं, फैसिलिटीज नहीं है, नहीं अभी आज ही खेल रहे हैं, इनके बाद टीवी तक तो होता नहीं मैच, वो टीवी तक वो सही है, टीवी नहीं सही है क्यों यार? सुन लेना फैसिलिटी, इनकी बात एक चीज, इसका सोल्यूशन ये निकाला जा रहा है कि बाबर, शाहीन, रिजवान, इन तीनों को बिग बैश में रख दिया जाए
हसन अली को भी वहां छोड़ दिया जाए, बाकी 2 लड़के जो हैं शदाब और हारिस, इनको नेशनल ड्यूटी के लिए बुला लिया जाए और जब वो सीरीज खत्म हो जाए तो वापस इनको भेज दिया जाए, क्योंकि 15 जनवरी या पता नहीं इनकी टीमों के मैच होंगे, टाइम होंगे नहीं होंगे, वो एक रिस्पेक्टिव है। क्योंकि शदाब खान की वर्ल्ड कप में एंट्री पहले भी काफी कंफर्म थी, लेकिन अब क्योंकि शदाब खान परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिग बैश के अंदर, हारिस रऊफ भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हारिस रऊफ हमेशा से ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे काफी बेहतर नजर आते हैं, लेकिन हारिस रऊफ का प्रॉब्लम ही ये आता है कि जब वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकलते हैं, आईसीसी इवेंट्स हो गए, एशिया कप हो गए, जब जब प्रेशर मूवमेंट आता है उस पर वो फेल होते हैं। उस एक चीज को हम कैसे काबू पाएंगे, कैसे नहीं पाएंगे, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। एक सवाल सर ये है कि 1999 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, वो वाहिद मैच था जो पाकिस्तानी टीम हारी थी, या उस दौरान शायद बांग्लादेश से एक मैच हारी थी। तो हमारे जहन में शायद ये मिथ सेट हो गई हुई है कि वो मैच वो पाकिस्तानी टीम जानबूझ के हारी थी, कोई सेटलमेंट हुई थी। आप इस चीज को क्लियर कर दे, आप बीइंग अ क्रिकेटर भी, बीइंग अ पाकिस्तानी भी और बीइंग अ मुस्लिम भी, कि उस मैच में जो 1999 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, क्या वो मैच पाकिस्तानी टीम ने ईमानदारी से खेला था? बहुत शुक्रिया जी। बासित भाई, आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा है कुछ? फाइनल ईमानदारी वाला मैच था, बांग्लादेश वाला मैच डाउटफुल था। फाइनल तो खैर मैं खुद ये समझता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी वाला था, क्योंकि उसके बाद तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत बार इस तरह के मैचेस हर टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया की टीम उस टाइम पे बहुत बड़ी थी। आपकी टीम देखो टोटल डिपेंड कर रही थी रज़ाक करे नंबर 3 पे जाके और सईद अनवर पे। सईद अनवर ने बड़े एलिगेंट 2-3 चौके मारे, लेकिन मेरा ख्याल है टॉस जीत के वहां पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश हुई हुई थी ना। अच्छा सर, बस अब लास्ट मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है नजम भाई कि बासी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि हम जब भी मैच देख रहे होते हैं तो मैच जो हो रहा होता है वो या तो फाइनल की तरफ जा रहा होता है और मैच एंडिंग की तरफ जा रहा होता है, स्कोर क्लोज हो रहा होता है, लेकिन अचानक जो है वो ग्लव्स आते हैं और पता नहीं क्या होता है सर, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। भाई आप लोग की सोच जो है थोड़ा नेगेटिव हुई हुई है, थोड़ा सा अपना ब्राइट सोच करो। आपको उठना बैठना मुझे ऐसा लगता है उन लोगों में जो पैसे लगाते हैं मैचों में। मैं माफी के साथ मैं मुंह पे सच बोल देता हूं, बुरा नहीं मानना। आपकी बातों से लग रहा है कि आप उन लोगों में बैठते हो जो पैसे लगाते हैं, हर चीज को सस्पिशियस ले रहे हैं। हाँ, तो मतलब मैं आपको बात बताऊं, मैं हमेशा ना, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है कामरान अकमल, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं। मैंने उनको देखा पूरे, मतलब ये नहीं कहूंगा पूरा करियर मैंने उनका कवर किया है, मगर उनका प्राइम मैंने कवर किया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया, वो पहले के खेल रहे थे। उनका वर्ल्ड कप जीत के आकर भी, आपको याद होगा 2009 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत के आया था, मुझे पूरी रात एयरपोर्ट पे लगी थी हमें, मतलब खड़े हो गए थे क्योंकि लोगों का जोशो खरोश दिखाना था और ये वो सब, मगरिब टाइम में खड़े हो गए थे। रात को टीम आई थी 2-2:30 बजे, फिर हम उनके घर जाके उनका इंटरव्यू वगैरह किया। अगले दिन वो क्लब का मैच खेल रहे थे। डेडिकेशन उनको मैंने जब भी देखा है खेल के आना, क्लब का मैच यार, कोई पैसा नहीं, कोई चक्कर नहीं, फिर भी वो खेल रहे होते थे। सो मतलब शायद वो नेचुरल टैलेंट इतना अच्छा नहीं थे जितना वो मेहनत करके खेले हैं। हाँ, कई लोग मेहनत करके बड़े अच्छे शाइन कर जाते हैं। मिसबा को हमने देखा, बहुत टका के मेहनत करते थे वो भी। यूनुस खान तो खैर सबको मालूम भी है, लेकिन मैंने कामरान अकमल को डिफरेंट देखा था। वो इस मामले में ना शहजादा था। वो कोई भी टूर से आया, अगला दिन वो क्लब में मिल जाएगा आपको। ऐसा मतलब वो, तो ये बुराई नहीं है, ये मैंने हबा साहब इतना बुरा टाइम नहीं देखा। यस हबा साहब, मैंने इतना बुरा टाइम नहीं देखा। खुदा जानता है, ये नहीं मैं कहता कि यार ये इसको क्या उनकी ज्यादा खेल गया या मैं क्यों नहीं खेला, मैं इस बात पे नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। मगर हमारे बच्चे जो हैं वो पीक से नीचे आ रहे हैं, हालांकि इनको पीक से और ऊपर जाना चाहिए। यार अभी आपकी एज कितनी है? 25-25 साल, 26-26 साल, 24-24 साल उम्र है यार। उधर मिचेल स्टार्क देखो, पैट कमिंस देखो यार, खुदा का होप खाओ यार। वो कहां जा रहे हैं? वो अभी भी 145-50 पे बॉल कर रहा है। वो डराया हुआ उनको, वो बैट बॉल वालों को। हमारे जो है 4 ओवर करने मुसीबत पड़े होते हैं, कमरों के ऊपर हाथ रख लेते हैं हमने लाइन इनकी ठीक करानी है। जब तक ये खुद अपनी लाइन नहीं ठीक कर लेते हाफिज साहब, हमने बाबर आजम का बल्ला सीधा कराना है हाफिज साहब, हमने वो सलमान अली आगा का छिक्के छोके सही करवाने हैं हाफिज साहब। हाफिज साहब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ी पुरानी फटी किताबें हो गई हैं।
अब तो नया सिलेबस आने वाला है, तब उसमें अब बात करनी चाहिए कि दुनिया जा किस तरफ है, हम कर क्या रहे हैं, हमारा बेंच क्या है, हमने करना क्या है, हमने कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना है जो बार बार टूट जाता है। हमें वो अब सीमेंट लगाना पड़ेगा जो हमें आगे जाके 3-4 सालों में काम देंगे। और मैं एक और बात करूं, अब आपकी इजाजत हो तो। जी जी जरूर करें। जी जी करें जनाब आमिर नजीर साहब। अब जी बात आ रही है? हाँ जी आप करें बात जनाब। अब साहब कल 3-4 दिनों में मैं पूरे बंदों की आवाजें सोशल मीडिया ये वो बड़ा लिख रहा था जी, समीर मिन्हास मिल गया, दूसरा बाबर आजम मिल गया। खुदा दा वास्ता जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जी, और ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं गा यार, इतने कई बाबर आजम रुल गए ने यार, कई अंडर 19 हाँ साहब याद होगा 2020 या 21 में बासत अली एक लड़का आया था जिसने पीजीए जो जूनियर लीग हुई थी उसमें टॉप स्कोरर था। हाँ याद होगा आपको? हाँ मैं किसी उसने क्या किया था उस बच्चे के साथ। हाफिज साहब वो किधर गया? बासत अली वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर था। बासत अली भाई है, उनसे पूछ लीजिए अगर वो कमेंट्स देंगे तो। वन ऑफ गुड क्रिकेटर। मोहम्मद वसीम से पूछ लीजिएगा, मेरा मोहम्मद वसीम उससे हमारा हेड वो था। हाफिज साहब जो बीसीबी के अंदर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, नॉट जस्ट द बीपीएल बट जनरली बांग्लादेश क्रिकेट इन इटसेल्फ काफी केओटिक है। और ये खबर मुझे सरप्राइज नहीं करती। लोग शॉर्टेज ऑफ प्रैक्टिस बॉल्स थी जिसकी वजह से खालिद महमूद जो हैं, जो एक टीम के कोच थे, ही स्टॉर्म्ड आउट इन अ रक्षा और उन्होंने यही कहा कि मैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर या इन तरह की कंडीशंस के अंदर मैं बीपीएल में काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क इन द बीपीएल। तो लुक I mean, ठीक है, we'll see how this news materializes, but ultimately not the first time कि BPL के ही related लोग नाखुश हों। We've seen player payments be an issue in the BPL in the past. हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं and some teams are eliminated in certain seasons, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। ये ऑक्शन की जगह, वो ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं लगेगा कि अब हम करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम आईपीएल की कॉपी कर रहे हैं। नहीं तो अभी 2 टीमें नहीं आएगी ना हमारी, बट स्टिल लगेगा तो यही ना कि आपने उनका फॉर्मूला उठा रहे हैं। वाई क्या रीजन है? अच्छी चीज की अगर आप कॉपी करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं इसीलिए तो बोलता हूं अपने रूल बनाए ना, 2 पावर प्ले कर दें, 4 ओवर 2 ओवर या 3-3 ओवर के 2 पावर प्ले, डिफरेंट चीज करें अगर प्रमोट करना है। अगर वैसे ही चलना जैसे आईसीसी चला रहा है, पहले 6 ओवर का पावर प्ले, ये ऑप्शन वाला मुझे पसंद आया यार, मजा आएगा। बच्चों को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपस में लड़ाइयां होंगी कि नजीब को मैंने रखना है। वासिफ भाई उससे फिर हमारा बजट भी तो पता चल जाएगा ना, वो भी तो नहीं पता। तो यही तो चीज है ना। हम जितने पैसों में ले रहे हैं वो हम बताना भी तो नहीं चाहते। नहीं तो फिर देखो अभी उन्होंने बोला ना कि आईपीएल पैसा बहुत देता है यार। अब बताओ ना, ग्रीन की वैल्यू 26 करोड़ की है क्या यार? वो तो ये तो किसी का कसूर नहीं है ना। वो देखिए ये तो होती है किस्मत की बात। अरे नहीं नजीब, नहीं मेरे जैसा बंदा उसमें बैठा हो ना, जो 1 लाख का सुनो 1 लाख का प्लेयर है, उसकी बोली 1 लाख की है सपोज, मैं उसको 1 करोड़ में बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो वाली टीम वाले जो इसको लेना चाह रहे हैं यही वो तो 1 लाख है। ये ग्रीन के केस में यही तो हुआ कि वो बिडिंग वॉर हो जाती है, और ये नसीब की बात होती है। कभी कभी अच्छा प्लेयर किसी को नहीं चाहिए तो वो कम पैसों में जा रहा होगा, किसी की आपस में नहीं लग रही, वैसा ही सिमिलर प्लेयर मेरे पास मौजूद है, मुझे वो नहीं लेना, तो वो कम पैसों में चला जाएगा। और एक प्लेयर चाहिए तो 2 टीमों में बहस हो गई, अब उसमें वो प्लेयर के मजे। सबसे खामोश सीएसके वाले थे, 2 में लड़ाई हो रही थी, वो होने देते थे, फिर वो एंड में आते थे। पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जो श्रीलंका से हमारी सीरीज़ है, अब एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान, लेकिन ये वर्ल्ड कप के लिए हम आहंग होने के लिए बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। ऑल्दो वो वेन्यू नहीं है जहाँ मैचेस होंगे, लेकिन स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं? हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनके दरमियान कंपटीशन है। आपको जो बिग बैश खेल रहे हैं, आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आपने मुआहदा किया है, उनको खेलने दें।
अगर शादाब खेल रहा है वहाँ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कंडीशन उन जैसी नहीं है, लेकिन क्रिकेट तो बहुत आला दर्जे की है ना बिग बैश। इस श्रीलंका की सीरीज से आपको बहुत कुछ अचीव करने को नहीं मिलेगा। उसने एक मैच में 34 किया, एक मैच में 41 किया, कल उसने 4 आउट किए, पहले मैच में उसने 2 आउट किए थे, एक मैच में उसने कोई भी आउट नहीं किया, तो वो रिदम में तो आ रहा है। तो अगर वो उसी तरह की मुकाबले वाली क्रिकेट खेलेगा तो और मजीद बेहतर होगा। बेहतर तो यही होता, जाहिर है कि 3 मैच श्रीलंका में खेल लेता, यहाँ की कंडीशन से भी। आप अपने स्पिनर्स जिनके दरमियान मुकाबला है, आपके स्पिनर्स उस्मान तारिक हैं, आप स्क्रीन पे भी हम नाज़रीन को दिखा रहे हैं जो शादाब की बॉलिंग की शायद साहब बात कर रहे हैं। अबरार अहमद है आपके पास, सुफियान मुकीम है आपके पास, फैसल अकरम है। आप 5-6 में से 3 या 4 स्पिनर सेलेक्ट करके श्रीलंका ले जाएं, उनके दरमियान मुकाबला हो। 2-3 पेसर्स हैं जैसे जिनके दरमियान मुकाबला है, अहमद दानियाल हो गया, वसीम जूनियर हो गया, सलमान मिर्जा हो गया, हारिस रऊफ को भी आप वहाँ क्रिकेट खेलने दें। हारिस रऊफ ने भी 3 विकेटें ली, 28 रन देके। हारिस रऊफ को तो ऑस्ट्रेलिया बहुत सूट करता है। ये सवाल है मेरा अगला कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया से फिर ये कंपेयर तो नहीं कर सकते ना शाहिद साहब कि वो श्रीलंका में ऐसी बॉलिंग नहीं, आप दम्बुलल लेके आ जाएंगे, उससे आप क्या अचीव करेंगे? कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। लेकिन क्या इस बेस पे सिलेक्शन खेलेंगे, जब आप वर्ल्ड कप खेलेंगे तो बिल्कुल अलग चीज होगी ना कि वो वर्ल्ड कप के हिसाब से बॉलिंग करेगा। अभी तक वो पिछली 2 सीरीज में T20 में नहीं खेल रहा था, तो अब आपको ये देखना है कि आया आप उसको बिग बैश के फॉर्म पे ले सकते हैं, आया आप बिग बैश के फॉर्म पे रिजवान को वापस टीम में ले सकते हैं। तो ये जो मुकाबले हैं 2-2 4-4 प्लेयर को, उनमें उन प्लेयरों को आप डिसाइड कर लें इस सीरीज। अच्छा, ही बेहतर था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी रिट कायम करता और बोलता बिग बैश और नो बिग बैश, प्लेयर भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो, हम भी पैसा दे रहे हैं, कोई खैरात दुआओं में फ्री फंड में PSL नहीं खिला रहे, तुम्हारे खिलाड़ियों के पास भी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल क्रिकेट तुम लोग उस विंडो में खेल नहीं रहे हो, भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो। असूली तौर पे तो ये ताकत होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में आपको याद होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले कुछ वो समी बर्नी साहब आए थे, डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ICC से आए, वो टेक्निकली ही इज वेरी प्रोफेशनल मैन। उन्होंने हर चीज को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले होते थे, कैमरे लगे होते थे और ये वो सब मामला थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए PCB का ही कैमरा लगा दिया और लाइव स्ट्रीम कर दिया कि जिस चैनल ने उठाना उठा सकता है, लाइक हो सकता है, मगर एक डिसेंट वे के साथ 2 कैमरे लगे हुए हैं और साथ में माइक्स हैं और आप आराम से अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मगर उसको करने के लिए भी मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि हर मैच में या PCB का कोई भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो लाइव आएगी, इसके लिए भी अलग एक बजट है, वो अप्रूव होता है। अभी PSL की पेशावर ज़ल्मी में तो उसको प्रॉपर हम मौके देते नहीं है। एक इमर्जिंग एशिया कप में उसने परफॉर्मेंस दिखाई और फौरन टीम में लाने की बात हो गई। अल्लाह करे मेरी दुआ है ये बच्चा चल जाए अगर ये सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हम करते ही ये बर्बादी है अपने टैलेंट के साथ। और ये पहले ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर जॉस बटलर परफॉर्म नहीं करना तो उनके पास जॉनी बेस्टो है पीछे, एक तगड़ा बैट्समैन विकेट कीपर भी है। उस टाइप की रिप्लेसमेंट मुझे बता दो, रिजवान जैसा है उस टाइप का कोई प्लेयर वो आपके पीछे डोमेस्टिक नहीं है, ठीक है? तो आप उसको फर्स्ट विकेट कीपर, दूसरे को सेकंड, उसके बाद आपने उस्मान को सेकंड विकेट कीपर बनाना है, साहबजादा फरहान को बनाना, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। कोई है विकेट गलत कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए? हाँ, मतलब रिजवान को रिप्लेस करने के लिए तो पहले प्लेस कर दें उसको, फिर रिप्लेस करें ना, पहले टीम में तो लाए ना उसको। वो टीम में ही नहीं है तो आप कैसे उस पे बात कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, वो यूं हाथ बंद करके कह रहे हैं उसकी जगह बनती है, मैं यूं करके कह रहा हूं बात तो एक ही है, नहीं बनती जगह तो बनती है ना। देखिए इंडिया का वाइस कैप्टन ड्रॉप हो सकता है ना लास्ट मिनट पे टीम से। हाँ जी, तो हमें भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि शायद रिजवान की वापसी हो सके, जो कि मुझे होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको कीपर एक चाहिए होगा मुझे लग रहा है। इस टाइम पे रिजवान से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। मैं कह दूं जी ये अंडर-19 से बच्चा है, इसको वर्ल्ड कप खिला दें, जिसका डोमेस्टिक का है। किसी और अल्फाज में बात करें, दोनों बात कीपर आएगा तो रिजवान ही आता है मेरे ख्याल में, तो कोई नहीं आता। मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं लोग, वो जो आप वाली बात ना, मैं जिस तरह बात कर रहा हूं लोग वैसे ही गुस्सा आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत में फिर वही हो रहा है जो पिछले कुछ सालों से होता आ रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है और हर दूसरे मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी 150, 180, 200 रन ठोक रहा है। और इधर पाकिस्तान में लोग टीवी के सामने बैठकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये इंडिया वाले इतना टैलेंट कहाँ से ला रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस साफ साफ कह रही हैं ये कोई किस्मत नहीं, ये सिस्टम है। भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट को उतना ही अहमियत दी जाती है जितना इंटरनेशनल क्रिकेट को। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, हर टूर्नामेंट एक फिल्टर मशीन की तरह काम करता है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस मान रहे हैं कि भारत में खिलाड़ी पहले 50 ओवर क्रिकेट सीखता है, फिर T20 में आता है और फिर इंटरनेशनल स्टेज पर टिकता है। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है
यहाँ लोग खुद बोल रहे हैं हमने सब कुछ पीएसएल पर छोड़ दिया, पीएसएल से स्टार तो बनते हैं लेकिन कंसिस्टेंट क्रिकेटर नहीं। पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि हमारे यहाँ फिटनेस एक इश्यू है, फील्डिंग एक इश्यू है और सबसे बड़ा इश्यू है सिलेक्शन सिस्टम। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस लिख रहे हैं इंडिया में परफॉर्मेंस बोले की सिफारिश नहीं है, जबकि पाकिस्तान में आज भी खिलाड़ी को परफॉर्मेंस से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी में जब कोई बल्लेबाज 180 या 190 रन बनाते हैं तो पाकिस्तानी फैंस कहते हैं खिलाड़ी 2 साल बाद इंडिया की जर्सी में दिखेगा, और सच्चाई यह भी है। भारत का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है, अगर 3 सीनियर खिलाड़ी चोटिल भी हो जाए तो भी कमज़ोर टीम नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी फैंस खुले तौर पर बोल रहे हैं कि हमने क्रिकेट को फैशन से हटाकर पॉलिटिक्स बना दिया है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर साफ कहा गया है इंडिया क्रिकेट फैक्ट्री बन चुका है और पाकिस्तान अभी भी पुराने नामों पर अटका हुआ है। आखिर में पाकिस्तानी फैंस यही कह रहे हैं कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत नहीं होगी तब तक मेरिट नहीं आएगा, तब तक हम सिर्फ इंडिया को देखकर रिएक्ट ही करते जाएंगे। जबकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ लोग खुद बोल रहे हैं हमने सब कुछ पीएसएल पर छोड़ दिया, पीएसएल से स्टार तो बनते हैं लेकिन कंसिस्टेंट क्रिकेटर नहीं। पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि हमारे यहाँ फिटनेस एक इश्यू है, फील्डिंग एक इश्यू है और सबसे बड़ा इश्यू है सिलेक्शन सिस्टम। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी फैंस लिख रहे हैं इंडिया में परफॉर्मेंस बोले की सिफारिश नहीं है, जबकि पाकिस्तान में आज भी खिलाड़ी को परफॉर्मेंस से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी में जब कोई बल्लेबाज 180 या 190 रन बनाते हैं तो पाकिस्तानी फैंस कहते हैं खिलाड़ी 2 साल बाद इंडिया की जर्सी में दिखेगा, और सच्चाई यह भी है। भारत का बेंच स्ट्रेंथ इतना मजबूत है, अगर 3 सीनियर खिलाड़ी चोटिल भी हो जाए तो भी कमज़ोर टीम नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी फैंस खुले तौर पर बोल रहे हैं कि हमने क्रिकेट को फैशन से हटाकर पॉलिटिक्स बना दिया है। एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर साफ कहा गया है इंडिया क्रिकेट फैक्ट्री बन चुका है और पाकिस्तान अभी भी पुराने नामों पर अटका हुआ है। आखिर में पाकिस्तानी फैंस यही कह रहे हैं कि जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत नहीं होगी तब तक मेरिट नहीं आएगा, तब तक हम सिर्फ इंडिया को देखकर रिएक्ट ही करते जाएंगे। आखिरी सवाल मुझे रिजवान का बताइए, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन है उसमें उस्मान से तो बहुत बेहतर ऑप्शन हमने तो सब ट्राई कर लिया ना। वी हैव ट्राइड हारिस, वी हैव ट्राइड उस्मान, हसीबुल्लाह को हमने देखा वो बैटिंग में वैसे नहीं दिखते, तो रिजवान क्या इन कंडीशन में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है? रिजवान एक्सपीरियंस भी रिजवान का बहुत है। आप ज़ाहिर माइक हसन देखेगा, उसने बाबर के लिए कहा था कि बिग बैश में अच्छा परफॉर्म करके टीम में वापस आए, तो वो पहले ही ले लिया आ गया। तो बिग बैश की वही कंडीशन रिजवान के लिए भी रख लेंगे। अगर रिजवान अच्छा करता है तो आपके दरमियान 2 मुकाबला होगा कि आप इस ट्राई सीरीज, इन 3 मैचों की सीरीज में उस्मान को लेके जाएंगे। अगर उस्मान वहां अच्छा करता है तो फिर रिजवान और उस्मान में से आपको एक में डिसाइड करना। बिल्कुल है ही नहीं इस ग्राउंड के इंटरनेशनल मैंने अरीना बहुत देखे। डोमेस्टिक मैचेस देखे कभी आपने? डोमेस्टिक मैचेस का इत्तेफाक देखे, इन्होंने भी देखे होंगे। आप लीग के मैचेस देख रहे हैं, क्लब के मैचेस आप जाके जरा डोमेस्टिक के मैचेस तो देखें, आवाम होती है, आपको लग पता जाएगा। आप बोलेगा लगता है इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर तो देखिए, वहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ होता है, ऐसे लगता है कोई लेवल ही कुछ और है। अच्छा, वहाँ जब आंखें बंद करके हम इस तरफ आते हैं, इधर जब आंखें खोलते हैं तो सिर्फ वही 11 प्लेयर ग्राउंड में होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं। आज दिन तक ये जो मुझे कह रहे हैं ना ग्रेड 2, मैंने ग्रेड 2 लास्ट ईयर देखी है, वही सब कुछ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इतना अरसा हो गया छोड़े हुए, क्या फर्क हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ। नहीं, हाँ, बाकी जगहों पे ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे इनके तो लीग खेलते ही नहीं ना, स्वाई आईपीएल के। पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो छोटी मोटी लीग भी मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर बाकी सब लीग खेलते हैं जहां तक हमें है। लाइक ऐसे T20 हम नहीं खेल पाते, अब 100 में भी इशू बन जाएगा। बाकी भी 1-2 लीग्स हैं, बाकी तो हम खेल रहे हैं। तो उसके अंदर हो सकता है उनके मैनेजर्स कहते हो कि यार ये कहानी करा दे, लपेटा मार ना कर, तो वो होता हुआ ये अभी देखिए 2 पॉइंट जो हैं, जैसे एक तो हारिस रऊफ की जगह क्या बनेगी अचानक से, तो शादाब के आने पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं ना कि आपने वो इतने अरसे से इंजर्ड थे, एक बिग बैश से आप ये फैसला कर लेंगे। आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर तो चाहिए होगा वहाँ पे, एक ऐसा स्पिनर जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। ठीक है, उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में
और जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप था इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन अगर वो बिग बैश खेल के आएगा, मैच्योरिटी उसको मिलेगी, रिदम मिलेगा तो वो अच्छा करेगा। आपका मुकाबला होगा कि आप फ़हीम अशरफ को सीमिंग ऑलराउंडर ले जाएं या शादाब खान को, क्योंकि नवाज तो खेलेगा ही आई विल खेलेगा। ऑलवेज प्रेफर कि शादाब होना चाहिए फ़हीम अशरफ। अगर नहीं भी बनती फ़हीम अशरफ की जगह तो शादाब की जगह बनती। और नवाज तो 100% होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका टॉप क्लास का परफॉर्मर है। पिछली जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली हैं उनमें से 3 सीरीज का वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है। वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज का, वहां पे जो ट्राई सीरीज शारजा में हुई थी उसका, और ये जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ ट्राई सीरीज हुई थी उसका प्लेयर ऑफ द सीरीज। अच्छा, ये एक अब सरप्राइज एंट्री जाहिर सी बात है, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं होंगे, बाबर आजम भी नहीं होंगे, फखर जमान और क्या कहते हैं अपना हसन नवाज की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे लगता है वहां से उनको रिलीज करवा लिया जाएगा। सो कहानी यहां बनती हुई नजर आ रही है कि मास सदाकत वाकई मैंने भी, जब मेरी सोर्स ने मुझे बताया, पहले तो मैंने किसी और से खबर सुनी, फिर मैंने अपनी सोर्स से कंफर्म किया, मुझे भी काफी हैरानी थी क्योंकि मुझे डर इसी चीज का था। ये मेरा डर नंबर 2 था। जब इमर्जिंग एशिया कप हो रहा था ना और मास सदाकत की बड़ी परफॉर्मेंस थी, मैंने उस वक्त ही शक का इजहार आप लोगों के सामने कर दिया था कि अब हमारा बस नहीं चलेगा कि हम इसको इंटरनेशनल टीम में लाके दम तोड़े अपना। अरे भाई, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। मुझे हमेशा इन यंगस्टर्स के साथ खौफ ही ये होता है कि आप इनको लेकर आते हो क्योंकि इनकी बड़ी हाइप बनी होती है, फिर ये लड़के जब इंटरनेशनल में फेल हो जाते हैं तो फिर आप इनको ऐसा डिस्कार्ड करते हो कि फिर पीछे पलट के नहीं देखते। थी कि फ्रेंचाइजीज जो हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों पर दिए हुए हैं, वो शायद चाहते हो कि यार उनके ब्रांड स्टार वैल्यू। क्रिकेटर्स है, ब्रांड वैल्यू है। आपने कभी ये क्यों नहीं नोट किया, पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस वगैरह करती है, उनके प्रैक्टिस के विजुअल्स आप देखते हैं यूट्यूब पे और इधर उधर, इंडिया के कितने देखते हैं? आते ही इवन कि नहीं। उनके अपने, उनका अपना यूट्यूब, आपने ये आपका इसका सबसे बेस्ट जवाब ये है, बीसीसीआई का अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं है? हाँ, उन्होंने अपने सारे राइट्स सोल्ड आउट है ना उनके तो। ये अब आगे समझ आपको। नहीं, अगर वो इन्होंने अभी डोमेस्टिक, आप अभी सोचे, अपने भी आप ईमानदारी से एक बात बताएं, बीसीसीआई अगर इस विजय हजारे को ब्रॉडकास्ट बेचना चाहता तो क्या नहीं बेच सकता था? बड़े आराम से बेच मैं सकता था। आपको पूरी गारंटी से तो कहता बोल हूँ, रही है। आपकी किसी अच्छी सीरीज की जो इंटरनेशनल सीरीज के ब्रॉडकास्ट वैल्यू है उससे ज्यादा इनके विजय हजारे के बिकते। ट्रू, लेकिन उससे बाकी चीजें डिस्टर्ब होती है ना यार। वही मेन खिलाड़ी उसी में खेल रहे हैं, वही मेन खिलाड़ी अरबों रुपए वाली लीग में खेल रहे हैं, फर्क पड़ता है। चले, मेक सेंस। चले, लेकिन आप ये भी देखिए, हर क्रिकेटर के लिए नहीं है ये, हर क्रिकेटर के लिए नहीं है। लिसन, हर क्रिकेटर के लिए नहीं है। इंडियन क्रिकेटर कोई एक मुझे बता दें जो कोई और लीग खेलता हो। नहीं ना, बीसीसीआई का तो ये लॉ ही नहीं है ना। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो ये बात मुझे नहीं पता किसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बीसीसीआई का तो कोई क्रिकेटर इंडिया का कोई लीग खेलता ही नहीं है। वो जब फ्री होते हैं वो डोमेस्टिक खेलते हैं। अभी अश्विन ने जाना, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, रिटायर्ड वगैरह हो जाते हैं तो वापस रिटायरमेंट लेके वो आते हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी अश्विन अभी जा रहा था, मतलब वो उनके पास इतना पैसा होता है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अब चले बीसीसीआई का लेवल आप मीट नहीं कर सकते। आप बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, आप बीसीसीआई का लेवल मीट नहीं कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ आ जाएं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बीबीएल अपने मुल्क की लीग नहीं खेल रहे हैं, वो अपनी नेशनल ड्यूटी दे रहे हैं, वो एशेज खेल रहे हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि पीएसएल हो रहा हो, और क्या इतना दम है बोर्ड में कि पीएसएल के साथ उन्होंने यहाँ पर आपकी कोई टूर कराया हो, आपका कोई बड़ा टेस्ट मैच कराया हो, और वो पीएसएल छोड़कर टेस्ट मैच खेल रहे हो? नेवर एवर। मैं आपको बताता हूँ, पता क्या है, और एशेज का म्यार अभी भी कायम है। नहीं, एशेज अभी भी अपने अरूज पे है, हाउसफुल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं नहीं है। उनकी नज़र में वो जो लीग है, जो बीबीएल की बात कर रही है ना, वो सिर्फ एक टैलेंट, वो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में टैलेंट एंटरटेनमेंट है। नहीं, वो टैलेंट वाकई वहाँ से निकालता है, ये नहीं है कि नहीं है। बाकी ममालिक के जो लड़के जाते हैं वहाँ पे, वो उनको पे करते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लोग देखते हैं, चलता है वो सिलसिला। लेकिन उन्होंने जो अपने मतलब लोग निकालने हैं ना, जो उन्होंने अपनी टैलेंट निकालना है, उनके वो असल उनका गोल वही है। देखिए, पैसा आ जाना है, एंटरटेनमेंट भी आ जानी है, लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों के साथ अपना एक गोल रखकर चल रहे हैं कि यार हमें लड़के चाहिए जो हमारी क्रिकेट को अगले 8 साल या 10 साल सहारा दे सकें, तो वो 2-3 प्लेयर भी निकल आते हैं, उनके सीजन में से निकाल लेते हैं वो। फिर उनकी दूसरी चीज़ है, वो दूसरी जब बेचते हैं, उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आएंगे, आईपीएल में नजर आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, खेलते हैं। लेकिन वो भी उन्हें पता होता है ना कि आईपीएल है, तो वो उनकी और कोई चीज़ नहीं हो रही होती है। बट ये है कि आईपीएल का तो खैर रूल है ना। अच्छा, फिर आईपीएल का आप माइंड देखें कि कैसा है। उन्होंने अब ये भी रूल बना दिया हुआ है कि जो भी प्लेयर अगर
लीग छोड़ के जाता है 2 साल के लिए वो बैन है। तो अब कोई भी प्लेयर जो है वो ये भी सोच रहा है कि मैं लीग बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। वो तो एक सिंपल सा फार्मूला। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज और श्रीलंका सीरीज है इसमें और तस्वीरें सामने आ जाएंगी। बाकी कोई इतना चेंज नहीं है जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आज तक अभी तक कोई ऐसा चेंज नहीं है। और जो चीफ सिलेक्टर चाहेगा वही होगा। देखो इस वक्त चीफ सिलेक्टर ही सिलेक्टर भी है, हेड कोच भी है वो, और चीफ सिलेक्टर भी है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बंदा है इस टाइम पे एट द मोमेंट। जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वो जो चाहेगा वो होगा। एक लड़का ऐसा है जिसको वो चाहता नहीं है, और चेयरमैन पीसीबी उसको बहुत चाहते हैं। सही है। अच्छा। तो ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आपके जितने भी देखने वाले हैं अगर कोई आइडिया कर सके तो सही है। बाकी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, मतलब एग्रीमेंट क्या, वर्बली जो बात हुई है, पहले ये लोग वापस आ रहे थे ना बिग बैश से, ठीक है। और श्रीलंका टूर पे जाते। पाकिस्तान बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से कि हम चाहते हैं 5 T20 मैचेस हों। मेरे ख्याल हाँ। खबरें मीडिया में भी आई ये होंगी। सुना था, ये भी सुना था जी, ये सुना तो था। उन्होंने यही कहा कि अगर आप 5 खेलना चाहते हैं, हम विलिंग हैं 5 के लिए, लेकिन आप बिग बैश में रिजवान को, बाबर को और शाहीन शाह अफरीदी को वापस ना बुलाएं श्रीलंका। ये 3 नाम है, बाकी नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एग्री करा इस बात पे, और अच्छी चीज़ है। मतलब कि अगर आपके मैच 3 की जगह 2 मैच और बढ़ जाएं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया की जो अभी एक टीम आई थी ना ग्राउंड्स का मुआयना करने के लिए, उन्होंने एक अजीब सी बात बोली है जाते हुए कि हम एशेज के बाद प्लेयर्स से बातचीत करेंगे पाकिस्तान आने के लिए 3 मैच वाले जो है वो 5 मैच कर लें। ये थोड़ा सा मेरे लिए लम्हा फिक्री है। लेकिन अब यार कम से कम लड़के को ना खुद भी थोड़ा सा अपना कैप पहने अपनी प्लेयर वाली खुद भी वापस, थोड़ा सा कि आपको यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने के आपको मिलते हैं 30,000 रुपए, जो मैच फी है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, पैसे को देख के जाते हैं ना। तो वहाँ जब आपको इतनी वो चीज़ें मिल रही हैं, डॉलर्स में आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यू कांट रियली ब्लेम द प्लेयर ऑल्सो। ठीक है, अब फॉर्मेट के हिसाब से ठीक है जी। मेरा पॉइंट ये है कि तो इसका मतलब ये प्लेयर फिर मतलब कि अपने मतलब के लिए यूज करता है फिर डिपार्टमेंट को या एसोसिएशन को, कि भाई मुझे क्रिकेट मिलती रहे, मैं परफॉर्म करूंगा, पाकिस्तान खेल जाऊंगा, जहां पैसा ज्यादा मिला लीग मिली मैं छोड़ के चला जाऊंगा। फिर ये लड़कों ये भी लड़कों को नहीं करना ना, लीवरेज खुद दे रहे हैं ना, आप अपना इमेज भी खराब अगर आप करते हैं उसकी एनओसी रोकेंगे तो आप शराब को कैसे दिया आपने? नहीं वो क्वेश्चन है ना, बात यही करते हैं ना, तो सिस्टम नहीं है ना। आप पिक एंड चूज जब करेंगे तो क्या करें। पिछले सीजन में गनी ग्लास से खेल रहा था, पिछले सीजन में गनी ग्लास से खेला था, हालांकि इतना अच्छा नहीं कितने मैचेस खेले थे? बहुत 1 या 2 मैच खेले थे, वो भी उसके कोच ने मुझे कहा कि ये फिट नहीं है बॉल। आपने तो बोला था, मैं देखा भी। हाँ देखा मैंने, ये केसीसी स्टेडियम पे मैचेस देखता था मैं जाके, तो ये वीक लगा मुझे। डोमेस्टिक खेलने की बस वही चीजें है ना। देखिए कुछ जरूरत है, देखिए फिर बाबर को दिया, शाहीन को दिया, हारिस रऊफ को एनओसी दी, रिजवान देखिए इसमें ना दे डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना चाहिए जब वो अवेलेबल है, तो आपको देनी चाहिए। इसमें दोनों में प्रॉब्लम्स है, दोनों साइड पे प्रॉब्लम्स है, दोनों साइड पे। सिर्फ हम क्रिकेट की एनओसी की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी जब आपको किसी चीज़ की ऑफर होती है तो आप चले जाते हैं ना, आपके पास इतना कुछ होता है बैकअप पे। यार मैं अब जिस समय शान मसूद की बात कर लेता हूँ, शान मसूद टेस्ट के कप्तान थे ना, तो जब ऑफर हुई थी तो आप ना जाते, आप ना एक्सेप्ट करते, पीछे हुए थे ना कि यार मेरे पास अभी कप्तानी है, मैं नहीं उसने हटा मना कर दिया। वो ना वही तो कह रहा हूँ ना, कैप्टन तो है ना, कैप्टन तो है ना, वो तो उस वो जॉब जो दी थी कंसल्टेंट की बात, कंसल्टेंट वो आप हट जाते ना पीछे, जिसके बाद आपने अब आके बोला कि नहीं जी मैं नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे, मुझे नहीं लगता उस टाइम भी एग्री किया होगा शान ने, मुझे नहीं लगता। नहीं, अगर मेरा सिर्फ कहने का मकसद, अगर उस टाइम जबानी कोई बात हुई हो ना, उसी टाइम ये सब कर देना चाहिए था। आप अगर मना कर रहे तो लोग जो नहीं समझते वो तो बोलेंगे नहीं कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आके कह रहा मैं ये काम अब नहीं करना चाहता, मैं फोकस करना चाहता हूँ। उसके अलावा भी कितनी मिसालें हैं यार, आप एक चीज पे बिजी, आप दूसरी भी पकड़ लेते हैं, तीसरी भी पकड़ लेते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि यार अगर हमारे सिस्टम में ये फ्लॉज हैं बहुत ज्यादा, तो कम से कम प्लेयर को खुद भी तो पता हो कि यार मेरे पास एक चीज है, मैं क्यों दूसरी चीज भी एक्सेप्ट कर रहा हूं। सोच किसी की, हर किसी की नहीं होती भाई, आप डिफरेंट सोच के आदमी हैं। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पे ना ये लागू होता है कि यू नो दे गेटिंग जेब पहले देखता है, अपना पेट पहले देखता है। नहीं देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जब तक बात है ना, हम नहीं देखते क्या? अभी देखें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है उनकी आप तनख्वाह या वो देखते हैं उनकी वेजेस
दे गेटिंग गुड मनी। आप उनसे एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि यार ये छोड़ भी दें, इनको फ़र्क नहीं पड़ना है। जाके यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं आपके, तो उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी मतलब इतने नहीं है ना कि आपके जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एवन डिपार्टमेंट की जो फ़ी वगैरह भी है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि आप उनको के तो फिर इस चीज़ को आपको सिस्टमेटिकली हैंडल करना है। ये जो बात करते हैं कि इनके ज़माने में तो ये पैसे भी नहीं, 150 रुपये मिलते थे। बिल्कुल कमिटमेंट थी। अच्छा एक चीज़, एक और चीज़ नहीं थी ना उस दौर में। नहीं लीगें भी तो नहीं थी। हाँ लीग, हाँ ये यार अब आप ही दोनों फैसला नहीं वो चक्कर नहीं है, वो आपकी कमेटी। सुने ये एक सवाल मेरा इनसे ये है, जब ये क्रिकेट खेलते थे अपने टाइम पे, कभी इन्होंने सोचा, एक सवाल कर रहा हूं कि आप जब क्रिकेट खेल रहे थे आपने उस वक्त सोचा कि मैं कमेंट्री में करूंगा, टीवी पे बैठूंगा? क्या उस टाइम के लोगों की सोच थी कि क्रिकेट खेलते हुए मैं ये काम करूंगा? आजकल के लोगों की तो बहुत ज्यादा है। तो क्या इससे नुकसान नहीं होता जो करंट आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उससे आप कमेंट्रियां भी कर रहे हो, टीवी पे बैठ रहे हो? नहीं, उसमें तो तनवीर देखो ना, उस दौर में एक अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं थी ना, तो ये कह देना कि ऐसा नहीं था, शायद अपॉर्चुनिटीज होती, शायद मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मिलती थी और निकल जाती थी। दोस्तों आज इंडियन क्रिकेट ने एक बार फिर पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ 14-15 साल के लड़की नाम वैभव सूर्यवंशी और स्टेज विजय हजारे ट्रॉफी, जहां इस बच्चे ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर सपने में भी नहीं कर पाए। वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में 190 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इसे देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों में रोना धोना शुरू हो गया। जैसे ही यह स्कोर सोशल मीडिया पर आया, पाकिस्तान मीडिया और फैंस के रिएक्शन वायरल होने शुरू हो गए। वे अपने खिलाड़ियों पर तंज कसते हैं कि भारत के लड़के भी तुमसे बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 10 गेंदों में आउट हो गए थे। यह स्कोर उनके 3 दिन के बाद आया है जो उन्होंने 190 रन बनाए हैं।